ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बुध की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कन्या लगन के जातकों के बारे में। कन्या लगन, बुध की दूसरी राशि है कन्या, पहली राशि होती है वो है मिथुन। अब कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, अपनी वाणी को यहीं पे मैं प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो जितने भी प्रिडिक्शंस रहते हैं, मंथली प्रिडिक्शंस, वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, फिक्र ना करिए। आप कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में, जहाँ पर आपकी बीच में सेंटर में कुंडली के बीचों बीच जहाँ पर भी ल लिखा होगा वो होगा आपका लगन का स्थान, और लगन के बाजू में लिखा होगा नंबर, उस नंबर की होगी आपकी लगन राशि। और उस कुंडली के चंद्रमा की परिस्थितियों के अनुसार ही आपका नामांकन किया गया होगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पे प्रारंभ करता हूँ, उस निवेदन के साथ में कि मेरे इस YouTube चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब कन्या लगन के जातकों के लिए 1 दिसंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए देखते हैं। जैसा कि आप नज़रों के सामने देख रहे हैं, ये कुंडली आपके धन भाव में, जहाँ पे तुला राशि विराजी है वहाँ पर केतु विराजे है। आपके पराक्रम स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र की हमें त्रय ग्रह योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। शनि यहाँ पर पंचमेश होकर के स्वग्रही विराजे है। चंद्रमा आपके रोग शत्रु के घर में विराजे है। स्वग्रही गुरु यहाँ पर जबरदस्त अब उन्नति, तरक्की और बेहतरीन परिस्थिति को निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु यहाँ पर छठे घर में विराजे है, जहाँ पर मेष राशि विराजी है। मंगल आपके भाग्य के घर में विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी है। अब जैसा मैंने कहा, ये बेहतरीन परिस्थिति है क्योंकि सतमेश होकर के, स्वग्रही होकर के देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में उन्होंने किया है। ऐसी जैसा मैंने कहा, आपके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। इसका आपकी जिंदगियों पे कैसा प्रभाव रहेगा, इसका आपकी जिंदगियों पे बड़ा ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देते हुए, आपको पार्टनर को फायदा देते हुए, चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनको लाभ देते हुए हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। इसकी वजह से अगर आपकी कुंडली में या आपकी पार्टनर की कुंडली में अगर वही गुरु विराजे है, तो ये वक्त आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली, जहाँ पर ये जो पल रहेंगे, ये जो महीना रहेगा आपके लिए बड़ा यादगार, शानदार और आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी छोड़ते हुए जाएगा। पॉजिटिव लैंडमार्क अचीवमेंट करते हुए आपकी जिंदगियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ज़्यादा इसके विषय में चर्चा ना करते हुए इसके प्रभाव के बारे में बातचीत करना मैं चाहूँगा। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस पूरे महीने अगर आप कमीशन, ब्रोकरेज या फिर आप लाइसेंसिंग का काम करते हैं, लीगल एडवाइजरी का काम करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप लीगल
संबंधित काम कर रहे हैं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर समझ के चलिए कि आप किसी भी प्रकार की एडवाइजरी या कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, तो इस पूरे महीने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त फायदे वाली परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। उसके साथ साथ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पैसे के साथ साथ एजुकेशन के भी लॉर्ड माने जाते हैं और कुंडली में 12 खानों में से 6 खानों के वो अधिपति भी माने जाते हैं। तो इसका प्रभाव की वजह से अगर आप कन्या लग्न के जातक है और एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में आप कोचिंग देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो या फिर आप ट्यूटर हो, आईलेट ट्यूटर है, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, खुद के ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं, इन सारे व्यक्तियों के लिए ये महीना बड़ा यादगार शानदार रहेगा। आपके रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे, आपकी नामना होगी, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आपको उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की तरफ से बड़े आशीर्वाद मिलने वाले हैं। मेरी बात को आप याद रखिएगा। अब आप कुछ नया सोच रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, ये बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके खुद के व्यापार के बारे में आप सोच रहे हैं, तो इस पूरे महीने आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नई प्रोडक्ट लॉन्च करिए, मार्केटिंग के साथ प्रॉपर उसका करिए। स्ट्रेटजी वाइज अगर आपका काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। बस समझना आपको इतना ही है कि अगर आप स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं तो स्टाफ को उन परिस्थितियों के साथ में उन प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च अगर कर ही रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में फुल टू डिटेल्स 100% डिटेल के साथ में उनको ट्रेन करिए। आफ्टर सेल सर्विस का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति होने वाली है। तो ऐसी रहेगी वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए दिसंबर की परिस्थिति। आपको बस इस पूरे महीने निवेश से बचना है। सोच समझ करके अगर आप निवेश करेंगे, किसी को भी अगर छोटी सी अमाउंट का चेक भी इश्यू कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए कि आगे अगर आपने 10 चेक फाड़ के रखे हैं और 11वां चेक आप दे रहे हैं तो डबल क्रॉस चेक करिए, अकाउंटेंट के साथ बातचीत करिए और फिर कोई कदम उठाइए, तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त परिस्थिति होने वाली है, लाभदायक। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा जातकों के लिए। वर्किंग प्रोफेशन में सैलराइज व्यक्ति के लिए भी ये महीना बड़ा लाभदायक होने वाला है। शश नामक माफ़ कीजिएगा हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। तो जैसा मैंने कहा, आप अगर बिजनेसमैन है और जो भी मैंने आगे कहा है उन क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो एम्प्लॉय के लिए भी ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंकिंग संबंधित काम कर रहे हैं, टैक्स संबंधित काम कर रहे हैं, अकाउंट संबंधित काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूबर हैं, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, आप वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, आप ब्लॉगर है, आप राइटर है, गाने लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं, अन्य कोई चीज़ में आप लिखाई का काम कर रहे हैं, राइटिंग का काम कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, तो भी ये महीने में आपके विचार और आपकी हाथों की लिखाई बड़ा साथ देने वाली है। क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज से आपका ये महीना आपके विचारों से भरा होगा और कोई भी आइडिया आप देते रहेंगे और वो शानदार यादगार वो लम्हा देता रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए रहेगी। बस आपके लिए भी वही शर्त लागू है जो बिजनेसमैन के जातकों के लिए लागू है। निवेश करने से पहले या किसी को भी नकद या किसी भी स्वरूप में पैसा देने से पहले बच के रहिए, सोच समझ करके खर्चा करिए और सोच समझ करके किसी ज़रूरतमंद को आप उधार के पैसे या फिर खुद के ही पैसे दे रहे हैं किसी भी वजह से, तो 2 बार सोच के आप पैसे दीजिए, चाहे फिर वो खर्चा ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो उधारी क्यों ना हो। सोच समझ करके आप दोनों चीज़ करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा
आपकी पर्सनल और लव लाइफ के बारे में। देखिए, ये महीना बड़ा यादगार शानदार रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में बंधना चाहते थे, किसी को अपनी मन की बात कह करके शादी तक जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए सही संकेत दे रहा है। अपनी दिल की बात सुनिए और आगे बढ़िए। उसके अलावा आपके लिए अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये महीना बड़ा यादगार रहेगा। सगाई से लेकर के शादी तक का सफ़र आपको शुभ संकेत देते हुए आप तय कर सकते हैं, उसकी पूर्ण संभावना है। बस शर्त ये होगी कि आपको जितना हो सके टू द पॉइंट बातचीत करनी है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बातों की वजह से हो सकती है, तो कृपया अपनी बातों को क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंट करिए। बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखिए, यानी कि अपने वाणी, वर्तन और किसी भी प्रकार का जो व्यवहार होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें अगर आप कंट्रोल रखेंगे, नियंत्रित खुद की बॉडी लैंग्वेज को करेंगे तो बड़ी लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में वो निखर के सामने भी आएगा और आपकी वाहवाही भी होगी। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये महीना फॉरेन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिफेंस संबंधित आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं, सिविल सर्विसेज या डिफेंस में कोई पढ़ाई, फॉरेन संबंधित पढ़ाई, इन सारे व्यक्तियों के लिए ये महीना, ये विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये महीना, कन्या लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा बड़ा शानदार रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा आपकी सेहत को लेकर के। देखिए, सेहत में जितनी हो सके उतना अलर्ट रहिए। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से पुराना कोई रोग आ सकता है वापिस और ऑपरेशन तक वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को अन्यथा लिया है, पहले भी लिया था और ठीक हो गए थे और फिर से वही चीज़ हुई है, तो ऑपरेशन तक बात बिगड़ सकती है। तो अलर्ट रहिए, चीज़ों को अन्यथा ना लिए, तो आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। तो अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे महीने शिव जी की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। पराक्रम स्थान में बैठे हुए आपके जो भी 9 ग्रह है, सूर्य, बुध और शुक्र, त्रय ग्रही योग परिस्थिति को निर्माण कर रहे हैं। 7वें भाव में हंस नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो आप पुखराज रत्न भी अगर आप धारण करेंगे तो बड़ा ही लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा आराम। जाने से पहले, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता ही हूँ, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।